घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? बचपन में बच्चों का दिमाग उन्हीं चीजों की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जिन्हें वो अपने आस-पास घटते हुए देखते हैं। अगर बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं तो उनका दिमाग भी लड़ाई में चलने लगता है। और ऐसे ही अगर बच्चे बचपन से ही अच्छी आदतें और चीजों को होते हुए देखते हैं तो वो उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही एक बच्चा है विजय, जिसके पिताजी पुलिस में हैं और विजय अपने पिता जैसे ही पुलिस अफसर बनना चाहता है। विजय खेल खेल में पुलिस बनता है और अपने दोस्तों को चोर बना देता है और इस तरह खेलते हुए वो तीनों दोस्त बड़े हो जाते हैं। विजय जो बचपन में पुलिस बनता था वो असल जिंदगी में भी पुलिस ऑफिसर बन गया और अपने पिता के जैसे ही एक ईमानदार ऑफिसर की तरह जिंदगी जी रहा है। विजय के जो दोस्त चोर बनते थे उनमें से गलत रास्ते पर जा चुका है और इंस्टेंट मनी सट्टा जैसी चीजों से जुड़ा है। इसका नाम है रवि। और जो तीसरा दोस्त है वो एक जाना माना बिजनेसमैन है, इसका नाम है राहुल। इन तीनों का प्रोफेशन और नेचर बिल्कुल अलग है, पर ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीनों दोस्त अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बीच बीच में मिलते भी रहते हैं। एक दिन विजय जब अपने दोस्तों से मिलता है तो वो बहुत ही परेशान सा रहता है और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि कोई तो बात है जो विजय इन दोनों से छुपा रहा है। तब रवि और राहुल अपनी दोस्ती की कसम देते हैं कि जिस भी बात से तुम परेशान हो हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो विजय बताता है कि उसे एक मिशन मिला है एक देशद्रोही को रंगे हाथों पकड़ने का और इसका नाम है भैरव सिंह। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, तुम एक ईमानदार और बहादुर होनहार पुलिस ऑफिसर हो, तुम इस काम को भी आसानी से अपनी टीम के साथ पूरा कर सकते हो और उसको पकड़ सकते हो। तब विजय बताता है कि भैरव सिंह एक खूंखार अपराधी है जो अपराध तो करता है पर कोई सबूत नहीं छोड़ता। ऐसे में उसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि बिना सबूत के उसको सजा नहीं दी जा सकती। तब रवि विजय से कहता है कि तेरा ये दोस्त किस दिन काम आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सबूत इकट्ठा करवाऊंगा। अब रवि, राहुल और विजय एक प्लान बनाते हैं भैरव सिंह को रंगे हाथों पकड़ने का। विजय अपने ऑफिस जाता है, अपने सीनियर से बात करता है कि वो इस मिशन में रवि का साथ लेगा सबूत इकट्ठा करने के लिए। तब उसके ऑफिसर्स उसको परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भैरव सिंह को कैसे भी पकड़ना है, इसके लिए तुम कुछ भी करो, हमें भैरव सिंह को पकड़ना है बस किसी भी कीमत पर। अब पुलिस एक और अपनी योजना बनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर भैरव सिंह ने पूरे शहर में अपना आतंक फैला रखा है। भैरव सिंह के गुंडे किसी की भी जमीन हड़प लेते तो किसी भी हीरे व्यापारी को उठा लेते, उसका पैसा लूट लेते। भैरव सिंह के गुंडे आतंकवादियों से भी मिले हुए थे जो खतरनाक बम और हथियार बनाने का काम करते थे। विजय अपने दोस्त रवि को उस आतंकवादियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है और राहुल को हीरा व्यापारी बन के ये पता लगाना होता है कि कैसे उसके गुंडे हीरो को ब्लैक में बेचकर उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। रवि और राहुल अपने अपने काम में लगे हैं और विजय अपने ऑफिसर्स और टीम को रेडी रहने के लिए बोलता है कि किसी भी समय हमें अपने मिशन को अंजाम देना पड़ सकता है। रवि जाकर इन आतंकवादियों के साथ मिल जाता है और सारे ठिकानों का पता लगा लेता है कि कहां पर किस किस तरह से बम और हथियार बनाने का गैर कानूनी काम किया जा रहा है। धीरे धीरे रवि इन सभी अड्डों के बारे में जान जाता है और मौके की तलाश में लग जाता है कि कब वो वहां से निकल के विजय को सब बता दे। फिर एक दिन उसको भैरव सिंह के हथियारों की डील का पता चलता है कि अमावस की रात को एक डीलर आने वाला है जो भैरव के हथियार को खरीदने वाला है। बस रवि वहां से चुपचाप छुप के विजय के पास जाता है और उसको सब बता देता है। रवि अपनी टीम के साथ रेडी होता है अमावस की रात को भैरव के अड्डे पर जाने के लिए। वहीं दूसरी ओर राहुल भी हीरा व्यापारी बन के भैरव के इलाके में अपना शॉप खोलता है और उसके गुंडे आके उसको धमकाते हैं कि अगर वो हीरा और पैसा उन आदमियों को नहीं देगा तो वो उसे जान से मार देंगे।
राहुल उन आदमियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है कि जो काम आसानी से हो सकता है उसे जान लेने की क्या बात है। राहुल कहता है, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और इसी इलाके में रहना चाहता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तब भैरव के आदमी कहते हैं कि उसको कीमती हीरे का एक पूरा बैग चाहिए। तो राहुल कहता है कि मैं आपको एक ऐसे व्यापारी से मिलवा सकता हूँ जिसके पास कई तरह के कीमती हीरे हैं। भैरव के आदमी उसके दिए लालच में आ जाते हैं और राहुल के बताए अड्डे पर हीरा लेने निकल जाते हैं। अब राहुल विजय के पास जाता है और उसको सब बता देता है। विजय ये सुन के बहुत ही खुश होता है और अपनी 2 टीम तैयार करवाता है, एक को रवि वाले अड्डे पर भेजने के लिए और दूसरी को राहुल के अड्डे पर। जैसे ही भैरव सिंह के आदमी हीरा लेने के लिए जाते हैं, पुलिस उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर विजय खुद रवि के बताए अड्डे पर जाके बम और हथियारों सहित भैरव के आदमियों को पकड़ लेता है। पुलिस को इन हथियारों को खरीदते हुए खुद भैरव दिखाई देता है। इस तरह भैरव जो एक देशद्रोही था, पुलिस उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। विजय के दोनों दोस्त भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने इस देशद्रोही को पकड़वा के अपना देश प्रेम साबित कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वैसे आपको बता दें कि त्रिदेव 2 आ रही है, तो हो सकता है कि मेकर्स ऐसी ही कोई कहानी त्रिदेव 2 में दिखाएं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं त्रिदेव 2 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।